डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 के आगे कंटेंट डिस्कस करेंगे जिसमें डायल गेज, लीवर टाइप, डायल इंडिकेटर एंड हाइड्रोलिक हॉइस्ट है। सबसे पहले डायल गेज। डायल गेज बेसिकली क्या है? डायल गेज किसी सरफेस को कंपैरिजन के काम आता है, वहाँ पर फ्लैटनेस कैसी है उसके लिए हम इसको बेसिकली यूज करते हैं। तो डायल गेज में संपर्क बिंदु पर प्राप्त सूक्ष्म विस्थापन प्लंजर के माध्यम से संबंध कंपाउंड गेज मैकेनिज्म द्वारा इस प्रकार आवर्धित किया जाता है कि डायल के फेस पर सूचक विस्थापित हो जाता है। तो इसमें एक संपर्क बिंदु होता है जो कि किसी सरफेस को टच करता है, तो उस पर छोटा सा भी अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो कंपाउंड गेज मैकेनिज्म द्वारा आवर्धित होता है और आवर्धित होकर डायल के फेस पर जो पॉइंटर होता है उसको विस्थापित करता है। डायल गेज का अगर हम लिस्ट काउंट देखें दैट इज 0.01 mm होता है। डायल गेज फेस 100 बराबर भागों में बटा होता है। तो आप अगर डायग्राम देखेंगे तो ये डायल गेज का फेस है, तो फेस क्या है? 100 बराबर भागों में बटा हुआ है। एक भाग, दो भागों के बीच की दूरी अगर हम देखें 0.01 mm लिस्ट काउंट के बराबर है और टोटल एक रोटेशन 1 mm का होता है। और क्या इसमें, तो पॉइंटर जब ये प्लंजर डिस्प्लेस होगा तो ये पॉइंटर मूव करेगा, तो प्लंजर का जब विस्थापन 1 mm के बराबर हो जाएगा तो ये बड़ा वाला पॉइंटर एक राउंड पूरा कर लेता है। जब ये एक राउंड हो जाता है तो यहाँ पर एक चक्कर काउंटर बना हुआ है, वो भी एक राउंड डिस्प्लेस हो जाता है, एक पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है, तो यहाँ पर एक की रीडिंग आ जाती है। दैट मीन्स एक चक्कर पूरा हो चुका है। अगर इसके दो चक्कर होंगे तो यहाँ पर दो की रीडिंग आएंगे, दैट मीन्स दो चक्कर पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा और इसके पार्ट्स, ये बेजल रोटरी बेजल है जो कि घूमता है, इससे हम पॉइंटर को शून्य पर सेट कर सकते हैं। बेजल को घुमा करके पॉइंटर को शून्य पर सेट कर लेते हैं। बेजल लॉकिंग स्क्रू, उसको सेट करके हम लॉक कर देते हैं। उसके अलावा ये मेन स्केल, प्लंजर और ये पॉइंटर है। नेक्स्ट वेरियस पार्ट्स मैंने बताई दिए। रोटेटेबल बेजल होता है, पॉइंटर होता है, हम शून्य पे सेट करते हैं उसको। बेजल घूमने के बाद बेजल क्लैंप से उसको कस देते हैं। इसमें मापन के लिए विभिन्न संपर्क बिंदु की आवश्यकता पड़ती है। तो आपने देखा होगा प्लंजर के साथ में नीचे मापन संपर्क बिंदु लगे हुए हैं, वो हार्ड स्टील के बने होते हैं और पॉलिश भी उन पे होता है ताकि स्क्रैच के मार्क्स ना आए। संपर्क बिंदु जो वर्कपीस पर फोर्स लगाता है, मेजरिंग फोर्स, वो मैक्सिमम 1.8 न्यूटन के बराबर होता है। और साथ ही साथ ये जो डायल गेज यहाँ पे दिखा हुआ है ये टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या होता है, जो प्लंजर है आपका, जो कांटेक्ट पॉइंट है, दैट प्लंजर इज इन वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। ये दूसरा डायग्राम है, यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप 2 डायल गेज है, इसमें जो प्लंजर है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो दिस इज टाइप 2। नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ पर प्लंजर से अटैच कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट पॉइंट जैसी हमारी आवश्यकता होगी उस तरीके का हम कॉन्टेक्ट पॉइंट अटैच कर लेते हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं, बॉल पॉइंट, स्फेरिकल पॉइंट, रेगुलर फ्लैट, वाइड फेस फ्लैट, बटन टाइप, टेपर्ड या नाइफ एज। नेक्स्ट है लीवर टाइप डायल इंडिकेटर। इस इंडिकेटर में प्लंजर के स्थान पर एक लीवर प्रयोग किया जाता है। तो प्लंजर, वहां पर प्लंजर हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर एक लीवर यूज करते हैं। लीवर के से एक छोटा स्टाइलस पिवट होता है, स्टाइलस लगा होता है साथ में। स्टाइल का सिरा गोलीय तथा 2 mm व्यास का होता है। लीवर एक स्प्रिंग से जुड़ा रहता है जो स्टाइलस को वापस लाने में सहायक होता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग लीवर जुड़ा हुआ है यहाँ पे स्प्रिंग से, और लीवर से यहाँ पर स्टाइलस जुड़ा हुआ है। तो स्प्रिंग क्या करता है, स्टाइलस को वापस अब इसकी पोजीशन में वापस लाता है। स्टाइलस का विस्थापन लीवर के द्वारा आवर्तित होकर स्क्रॉल को प्राप्त होता है। तो जब स्टाइलस डिस्प्लेस होता है तो लीवर के द्वारा मैग्नीफाई हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर स्क्रॉल पे प्राप्त होता है। स्क्रॉल से पॉइंटर अटैच है, तो जैसे स्क्रॉल रोटेट होगा उसके साथ साथ में भी ये पॉइंटर डायल पर रोटेट होने लगता है और रीडिंग हमें मिल जाती है। स्क्रॉल की चूंकि लंबाई बहुत कम है, इसके कारण इस डायल की जो रेंज है वो भी कम होती है, परास कम होती है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक हॉइस्ट। तो हाइड्रोलिक हॉइस्ट बेसिकली क्या है, वाहन उत्तोलक हिंदी में अगर हम देखेंगे तो आप देखते होंगे किसी भी व्यावसायिक सर्विस स्टेशन पर हमें वाहन को ऊपर उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊपर उठाने के लिए हाइड्रोलिक हॉइस्ट यूज होते हैं। तो हाइड्रोलिक हॉइस्ट से हम वाहन को उठा करके उसकी आवश्यक सफाई कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और सर्विस कार्य कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, हाइड्रोलिक हॉइस्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इसके अनुसार किसी स्थान में बंद द्रव सभी स्थानों में समान दाब संचरित करता है। तो अगर किसी बंद स्थान पर द्रव है तो वो सभी चारों तरफ सभी सरफेसेस पर समान दाब लगाता है। छोटे व्यास के पिस्टन पर कम बल लगाकर भी बड़े व्यास के पिस्टन द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़ी कार को आसानी से उठाया जा सकता है। तो जैसे डायग्राम आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे डायमीटर का पिस्टन है और यहाँ से हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा करके यहाँ पर हम इस कार को ऊपर उठा पा रहे हैं। 4 टाइप के हाइड्रोलिक हॉइस्ट होते हैं, सिंगल पोस्ट हॉइस्ट, डबल पोस्ट हॉइस्ट, 4 पोस्ट हॉइस्ट और 6 पोस्ट हॉइस्ट। वर्किंग क्या है, द्रव तरल पर सीधा दाब में लगाकर उसे अप्रत्यक्ष रूप से दबाया जाता है। तो द्रव सीधा दाब में लगाता है अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पर वायु कंप्रेसर लगा हुआ है, कंप्रेसर से वायु से हम ऑयल टैंक में यहाँ पर प्रेशराइज करते हैं ऑयल को, और ये फिर ऑयल आगे जाकर के यहाँ आता है, सिलेंडर में आता है और यहाँ से ये पिस्टन प्लंजर को ऊपर लेके जाता है और वाहन हमारा ऊपर उठ जाता है। तो इस तरीके से एयर प्रेस करती है, और जब हमें इसको रिलीज करना होता है, नीचे लाना होता है, तो ये वाल्व यहाँ से खोल देते हैं, तो ये ऑयल जो है वापस टैंक में आ जाता है और वाहन हमारा नीचे आ जाता है।
तो स्टूडेंट्स इतना ही हमें आज डिस्कस करना था।